ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस पाक है और दीगर अहादीस की किताबों में भी मौजूद है। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला वो रिवायत करते हैं कि कुन्तु रिदफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमार, कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गधे पे सवार था। मा बैनी व बैनहु इल्ला आखिरतुर रहल, मेरे और आपके दरमियान काठी की पलान की लकड़ी थी और मैं आपके पीछे सवार था। चलते चलते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज दी, या मुआज़, ए मुआज़। मैंने अर्ज़ की, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब हाजिर ही हाजिर, क्या डर। फरमाते हैं आप खामोश हो। थोड़ी देर चले, फिर आपने आवाज दी, या मुआज़, ए मुआज़। 3 बार आपने ऐसे आवाज दी। मैं चुकन्ना हो गया कि आज कोई बड़ी अहम बात होने लगी। फिर आपने फरमाया, या मुआज़, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ए मुआज़, क्या जानते हो जिस अल्लाह के बंदों पे इतने एहसानात हैं कि बंदे शुमार करने बैठ जाएं, शुमार नहीं कर सकते। जानते हो उस अल्लाह का हक बंदों के जिम्मे क्या है? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है, या जिस मेरे महबूब पैगंबर पे वही आती है आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। आप फरमाते हैं, मुआज़, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैआ। उस अल्लाह का सबसे बड़ा हक बंदों के जिम्मे यह है कि बंदे जीते जी मौत तक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक ना करें। किसी को भी अल्लाह का हक ना दे, ना किसी जिन को, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी पैगंबर को, ना वली को, ना कुतुब को, ना अब्दाल को, किसी को भी अल्लाह का हक ना दे, अल्लाह के बराबर किसी को ना करे। ये अल्लाह का हक है। फरमाते हैं आप खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर आप बोले। आपने फरमाया, है मुआज़, हल तदरी मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि इज़ा फ़अलू। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह का ये हक अदा कर दें कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, तो फिर जानते हो बंदों का हक अल्लाह के जिम्मे क्या है।
मैंने अर्ज की अल्लाह हुआ रसूल आलम, ये भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही क्या? आपने फरमाया मुआज, हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि इज़ा फ़अलूहु अल्लाह युअज़्ज़िबहुम। जब बंदे अल्लाह के साथ शिरक न करें तो फिर बंदों का हक अल्लाह के जिम्मे ये है कि अल्लाह पाक फिर इनको अजाब ना दे। दुनिया में भी फिर इज्तिमाई अजाब ना आए। अल्लाह युअज़्ज़िबहुम। मेरे साहेब, जहां इज्तिमाई अजाब शुरू हो जाए, तबाहियां शुरू हो जाए, समझ लो उस कौम ने अल्लाह का हक अदा नहीं किया। बगरना अल्लाह और पैगंबर की एक ही बात है, उस कौम को अल्लाह अजाब नहीं देता जो कौम अल्लाह की इबादत में शिरक ना करे। खून की होलियां वहां खेली जाती है साहब जहां अल्लाह के हक को पामाल किया जाए। इस धरती पे सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इंसान अल्लाह के साथ शिरक करे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कहता है जो चाहूंगा माफ कर दूंगा, लेकिन मैंने शिरक नहीं माफ कर। शिरक से तबाहियां होती हैं साहब। अल्लाह कहता है वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस समा। सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया है जो शिरक करता है उसकी तबाही ऐसे यकीनी है जैसे उसको उठा के आसमान से गिरा दिया गया। जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस जिले में, जिस सूबे में, जिस मुल्क में ये गुनाह आ जाता है साहेब, उस मुल्क की तबाही ऐसे यकीनी है जैसे उस पूरे मुल्क को उठा लिया जाए, आसमान तक ले जाकर पटक के जमीन पे फेंक दिया जाए, जैसे इनका कुछ नहीं बचेगा, ऐसे उस मुआशरे का भी कुछ नहीं बचता जिस मुआशरे में शिरक पाए। वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस समा। जब मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, सारे जुर्म पाए जाते थे। कत्लो गारत थी, डाके डाले जाते थे, चोरियां थी, जनाकारियां थी, बरादरियों के जंगे, लड़ाइयां, झगड़े थे, साल हर साल कत्लो गारत उनमें जारी रहती थी साहब। हर किस्म का जुर्म था। अल्लाह कहता है व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। इंसानियत मर चुकी थी, जिंदा रोती चीखती कलियों को जमीन में दफन कर दिया जाता था। इतने इतने संगीन जुर्म भी पाए जाते थे। मेरे महबूब पैगंबर तशरीफ लाए मुआशरे की इस्लाह के लिए। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां से आगाज किया है, आपने यही बोला, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह वत्रुकुल लात वल उज़्ज़ा। तो मक्का वालों, पहले इन बुतों को छोड़ो, अल्लाह की इबादत पे। मुआशरे की सलाह ऐसे होती है साहब। चेहरे बदलने से गुर्बत नहीं जाएगी। और सियासतदानों की गोदों में खेलने वालों, और सियासतदान बदल के कई देख लिए हमने, अल्लाह की कसम, जो मर्जी चेहरा ले आओ, चेहरे बदलने से कर्जे नहीं उतरेंगे, फसादात, कत्लो गारत खत्म नहीं होगी। उसका एक ही रास्ता है, कौम को मखलूक की इबादत से निकाल के
अल्लाह की इबादत पे लगाया जाए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने ये रास्ता इख्तियार किया है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तो मक्का वालो, अल्लाह की इबादत पे आ जाओ, कामयाब हो जाओ। सारी जंगें अपनी अपनी कुर्सियों की हैं, अपने अपने मफादात पे तुझे मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। तेरा मेरा काम सियासतदानों का खिलौना बनना नहीं, बल्कि तेरा मेरा काम यह है जहां बैठो रब की तौहीद की बात करो, अल्लाह के दीन की दावत दो। सबसे बड़ा जुर्म इस धरती का, अल्लाह की कसम, शिरक है, शिरक। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। जब अल्लाह की जमीन पे शिरक होता है, जमीन फटने की इजाजत मांगती है। अल्लाह तेरी धरती पे शिरक, तू इजाजत दे मैं फट जाऊं, इसको अंदर ले लूं। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। पहाड़ टूटने की इजाजत मांगते हैं, अल्लाह हमें इजाजत दे हम गिर जाएं। आसमान फटने की इजाजत मांगता है जब अल्लाह की धरती पे बंदे शिरक की तरफ आए। तो तबाही मेरे साहब इस जुर्म की वजह से है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम क्या फरमाया, 5 जगह मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है, इज्तनिबू सबअ मिनल मुबिकात। और मेरे साहबा, कई जुर्म ऐसे हैं जो जुर्म मुआशरे को तबाह कर देते हैं। जिस घर में आ जाए घर उजड़ जाता है, मोहल्ले में आ जाए मोहल्ला उजड़ जाता है, शहर में आ जाए शहर खराब हो जाते हैं, जिस मुल्क में आ जाए वो मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने पहला जुर्म क्या बताया, आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह। जब बंदे अल्लाह के साथ शिरक करना शुरू हो जाए फिर तबाही हो जाती है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। मेरे हबीब को अल्लाह ने कहा, डरा अपनी उम्मत को, तेरे बाद कई ऐसे ईमान का दावा करने वाले आएंगे, इल्ला वहुम मुशरिकून, लेकर रहेंगे मुशरिक। कलिमा पढ़ेंगे, अल्लाह पे ईमान का दावा करेंगे, मोहब्बत रसूल की बात करेंगे। अल्लाह सूरह यूसुफ में कहता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। शैतान इनको पता ही नहीं चलने देगा, इनको पता ही नहीं चलेगा और ये शिरक की दलदल में फंस जाएंगे। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जहां काफिरों को समझाते थे, जहां मुशरिकों को समझाते थे, मेरे हबीब वहां अपने सहाबा को भी डराते थे कि शिरक के करीब नहीं जाना। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक दिन बिठा के वसीयतें करने लगे। आपने फरमाया, अबू दरदा देखो, ला तुशरिक बिल्लाह, मौत तक तूने अल्लाह के साथ शिरक नहीं कर। इन कुत्ते ताऊ हुर्रिखता, है अबू दरदा, तेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाएं, टुकड़े हो जाना मंजूर है, लेकिन शिरक नहीं कर। कोई जालिम बादशाह आए, औ हुर्रिखता, तुझे उठाए आग में फेंक दे, आग में जल जाना, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं कर। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम सहाबा को डराया करते थे। इसलिए साहब, असल मामला मेरे वतने अजीज का अकीदा तौहीद है। शिरक का आगाज कैसे हुआ, शैतान कैसे लेकर आया। सहीहुल बुखारी खोलिए, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 नेक बुजुर्ग थे,
दूर दूर तक उनकी बातों के चर्चे थे। 5 मौत हो गए। इब्लीस फिर आया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के पास, देखा अल्लाह के घर में इबादतें हो रही हैं। उसने आते ही शोर बर्पा कर दिया, कहा इबादत का ये कोई तरीका है? ये शौक नहीं तुम्हारे अंदर। इबादत तो वो थी जो तुम्हारे बुजुर्ग कर गए, वद सुवा यगूस यऊक नसर कर। एक मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, अगर वो तरीका अपना लो तुम भी शौक से इबादत करने लगे हुए। कहने लगे वो तरीका कौन सा है? कहता है लऊ सव्वरनाहुम, काश उनकी तस्वीरें हम अल्लाह के घर में मस्जिद में जहां इबादत करते हैं उधर सजा लें। जब आएंगे उनको देखेंगे, ऑटोमेटिक इबादत का शौक हमारे दिल में आ जाएगा। क्योंकि इबादत गुजार लोग, नेक लोग जब हमें याद आएंगे हमारे दिलों में शौक पैदा होगा। उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 5 की तस्वीरें सजा ली साहब, उन्होंने बहुत सजा लिए। अल्लाह के घर में आते थे, देखते उन बुतों को, इबादत शौक से करने लगे। फलम्मा हालाकू, जब वो नस्ल फौत हो गई, भूल गए कभी कुछ ऐसा भी वाकया पेश आया था। इब्लीस फिर आया, क्या देखता है? उन्होंने तस्वीरें उसी तरह साइड पे रखी हुई है और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उसने आते ही शोर बर्पा कर दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अपने बुजुर्गों को साइड पे रखा हुआ है और तुम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत कर रहे हो। तुम्हें खैर है? तुम कहां और अल्लाह कहां? इधर तुम बड़े अफसर को मिलना हो, उसके पीए से उसके मुलाजम से टाइम लेना पड़ता है। अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है, उस तक तुम्हारी इबादत डायरेक्ट कैसे पहुंच सकती? बाबा बन के इब्लीस आया था, बुजुर्ग बन के आया था। उन्होंने कहा बाबा फिर तुम क्या कहते हो? कहा मैं ये कहता हूं इन 5 की तस्वीरें अपने सामने सजाओ, तुम अपनी बातें इनके हवाले करो, ये तुम्हारी बातें अल्लाह तक पहुंचा। उनका बात तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 5 बुत अपने सामने रख लिए। साहब लोग पत्थरों की पूजा नहीं करते थे, पत्थरों की ताजीम नहीं। पत्थरों की पूजा होती तो लोग पहाड़ों की पूजा करते। कोई भी तुम्हें पत्थर तोड़ के सड़कों पे बिछाने ना देता, कोई भी वॉशरूम में पत्थर लगाने ना देता। असल में पत्थरों की मूर्तियों के पीछे उनके बुजुर्गों की तस्वीरें होती थी, उनके बुजुर्गों का तसव्वुर होता था, वो उनकी पूजा करते थे। हत्ता के इब्लीस ने ऐसा गुमराह किया, इस धरती पे एक भी ना रहा जो अल्लाह की इबादत करता हो। सारे उन 5 बुजुर्गों की पूजा करते थे। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन इब्लीस ने ऐसा चक्कर दे के उनको ऐसा पक्का किया कि 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम समझाते रहे। चंद बंदों के सिवा कोई भी नहीं माना था। शिरक यहां बुजुर्गों के बुतों से शुरू हुआ, या फिर यहूदियों ने नया तरीका इजाद कर लिया। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह यहूदियों ईसाइयों पे लानत करे। कातल अल्लाहुल यहूद वन नसारा, और अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। वो बर्बाद हो गए। उनका जुर्म क्या था? इदा माता फीहिम रजुलुस सालिह बनौ अला कब्रिही मस्जिदा। जब उनका कोई पैगंबर या कोई नेक बुजुर्ग वली पीर फौत हो जाता तो वो अल्लाह को छोड़ के उसकी कब्र की पूजा शुरू कर देते थे। उलाइका शिरारुल खल्क़ि इंदल्लाह। मेरे हबीब फरमाते हैं, लोगों ये अल्लाह की बदतरीन मखलूक है। कुत्ता भी अल्लाह को सजदा करता है, खिंजीर भी अल्लाह को सजदा करता है, लेकिन ये बदनसीब अल्लाह को छोड़ के इन्होंने कब्रों को सजदा का बना।
यही वजह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक तशरीफ लाए, मदीना पाक के आसपास यहूदी ईसाई ज्यादा रहते थे, वही उनको इस्लाम की दावत दे रहे थे। यहूद से, ईसाइयों से लोग मुसलमान हो रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के लिए, तालीम के लिए सबसे पहली पाबंदी मदीना पाक में लगाई थी कि कोई आदमी कब्रिस्तान ना जाए। बस जाओ, अपनी मैयत को दफन करके वापस आ जाओ, फिर दोबारा कब्रिस्तान कोई जाए ही ना। शुरू इस्लाम में अल्लाह ने कब्र की जियारत पे पाबंदी लगा दी थी, पहले अल्लाह ने तरबियत की है, इजाजत साहब बात में मिली कि कई लोग ये उनकी भी कब्रों को सजदागाह ना बना लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सहाबी कलिमा पढ़ने वाला फौत होता था, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम खुद उसका जनाजा पढ़ाते थे। इसमें कौन से इख्तिलाफ वाली बात है, कौन से झगड़े वाली बात है? कोई भी आज भी बुजुर्ग फौत होते हैं, अल्लाह के वली फौत हो जाते हैं। जिस मर्जी मसलक को मानने वाला हो, इमाम आगे आया, जनाजे से फारग हो गए, उनसे पूछिए मौलाना साहब बाकी भी तो नमाज है, आपने ये भी नमाज पढ़ाई है, ना रुकू किया ना सजदा किया, आपके मौलाना साहब आपको बताएंगे ये नमाज वो नहीं है। इस नमाज में आगे मैयत पड़ी है, अल्लाह ने रोक दिया है, वो आदम के बेटे तू मुझे भी सजदा न कर, मुझे भी रुकू न कर। क्यों? अल्लाह, रुकू में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान करूंगा, अल्लाहु अकबर, बाबा बड़ा नहीं बड़ी अल्लाह की जात है। सजदे में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान करूंगा, अल्लाह कहता नहीं। दूर से देखने वाला कहीं यहूदी और ईसाई जो अंबिया और बुजुर्गों की कब्रों को सजदा करते थे, कहीं दूर से देख के ये ना समझ ले ये रुकू मैयत को कर रहा है, ये सजदा मैयत को कर रहा है। जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरत वाला है कि बुजुर्ग वली की मैयत चार पाई पे सामने पड़ी हो, रुकू तो दूर की बात है, सजदा तो दूर की बात है, मेरा अल्लाह रुकू की भी इजाजत ना दे तो मेरे साहब जब मिट्टी के नीचे चले जाए तो फिर सजदे की इजाजत किसने दी? पहले अल्लाह ने तरबियत की, लान अल्लाहु मन ज़बह लि गैरिल्लाह, लान अल्लाहु, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, लान अल्लाहु मन ज़बह लि गैरिल्लाह, अल्लाह लानत करे उस पे जो अल्लाह के सिवा किसी और की नियाज देता है, किसी और की नजर देता है, किसी और के नाम का अल्लाह का दिया हुआ जानवर ज़िबा करता है। मेरे हबीब फरमाते अल्लाह उस पे लानत। यहूदी ईसाई कब्रों पे जाते थे, अंबिया की कब्रों पे, औलिया की कब्रों पे, उधर जानवर लेके जाते थे, उधर जानवर उन वलियों के नाम पे, पैगंबरों के नाम पे ज़िबा करते थे। पहले मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने तरबियत की है, अल्लाह ने कुरान के जरिए समझाया है, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम, सूरतुल आराफ है, नामा सिपारा है, 197 आयत नंबर है। अल्लाह कहता है अल्लाह के सिवा किसी पैगंबर को आवाज दे या वली को आवाज दे, किसी पीर को आवाज दे, अल्लाह कहता है ला यस्ततीऊना नसरकुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आगे अल्लाह ने समझाने में अखीर कर दी, अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, वो तेरी मदद कैसे करे, वो तो इतने बेबस है बेचारे। अल्लाह कहता है वो अपनी मदद नहीं कर सकते। वला अनफुसहुम यंसुरून, अंदाजा लगा लेना, बड़े बड़े बुजुर्ग फौत होते हैं, अब भी हो रहे। कोई बुजुर्ग दुनिया से चला जाए उसको अच्छे तरीके से चेक कर, कुरान क्या कहता है, वला अनफुसहुम यंसुरून, मिट्टी के नीचे जाके वो तेरे काम कैसे करेगा, वला अनफुसहुम यंसुरून, उससे अपने काम नहीं होते। अब रूह निकल गई हजरत, जिस्म बुत की शक्ल इख्तियार कर गया, अब वो कपड़े उतार नहीं सकता, गुस्ल कर नहीं सकता, कफन पहन नहीं सकता, कब्रिस्तान जा नहीं सकता। क्यों? अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून,
तू इनसे काम करवाने पे लगा हुआ है, उससे तो अपने काम नहीं होते। जनाजा तू पढ़े अल्लाह से, उसके लिए तू दुआ करे। जब कब्र में ले जाए, कब्र में खुद उतर नहीं सकता साहेब, एक बंदा भी नहीं उतार सकता, उधर 3, 4, 5 आदमी मिलके उतारते हैं। देख रहे अच्छे तरीके से। अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, उससे तो अपने काम नहीं होते। कब्र में लिटा दिया गया, स्लेपें डाल दी गई, कह रहे उसको आज मट्टी अपने ऊपर डाल ले, तूने हजारों मीलों दूर इधर से मेरे काम करने हैं, इधर अपना काम तो कर। मट्टी अपने ऊपर नहीं डाल सकते साहेब। वला अनफुसहुम यंसुरून। शैतान पहले अकल पे पर्दा डालता है, शिरक फिर लाता है। जब मिट्टी उस पर डल गई, कब्र तैयार हो गई, अब तू बैठ गया उससे अपने मसाइल हल करवाने। भर दो झोली मेरी, उसको कह रहा है। जिसे अपने काम नहीं होते साहेब, वो तेरे काम कहां से करे। और 22वें पारे सूरह फातिर में आयत नंबर 13 में तो अल्लाह ने कमाल कर दिया। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। वो तुझे रिज़्क कैसे दे, वो तुझे बेटे कैसे दे। अल्लाह कहता है गैबी मदद के लिए पाकिस्तानिया, जिसको तू आवाज दे रहे, वो खजूर की गुठली के छिलके का भी मालिक नहीं रहा। जब जिंदा था उसके नाम गाड़ियां थी, प्लाट थे, बैंक बैलेंस थे, रूह निकल गई, सब कुछ नाम से उतार लिया गया। अल्लाह कहता है मा यमलिकून मिन कितमीर। अब उसके नाम दुनिया में से गुठली का छिलका भी नहीं रहा। अल्लाह ने कैसे समझा है, कब्र एक खजूर कब्र है, और कब्र की मैयत वो गुठली है, और गुठली का छिलका वो मैयत का कफन है। अल्लाह कहता है नादान, वो अपने ऊपर लगे हुए कपड़े कफन का भी मालिक नहीं रहा। कभी कब्र की मिट्टी उसके कफन को छीन के खाना शुरू कर दे, वो तो इतना कमजोर है, कब्र की मिट्टी से अपना कफन नहीं छुड़ा सकता। तेरी मुश्किलात हल कहां से करे। अल्लाह ने सारे अंदाज में समझाया है। सहाबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पे थे, एक कब्र आई, आपने पूरे काफिले को रोक दिया, आप कब्र के पास बैठ गए, रोए, इतना रोए। सहाबा कहते अब का मन हौलहु, आपने तो सबको ही रुला। आप भी रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं। काफी देर के बाद आप उठे, फिर भी आपके आंसू थम नहीं रहे थे, रोते हुए निकले। सहाबा भी रोते हुए आ रहे हैं। एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया अल्लाह के हबीब, ये किस खुश नसीब की कब्र थी जिसने आपको इतना परेशान कर दिया, इतना गमज़दा कर दिया, इतना तो हमने आपको रोता हुआ कभी नहीं देखा। आपने फरमाया हादा कब्र उम्मी, ये मेरी माँ की कब्र। मेरे रब ने मुझे, मेरी उम्मत को कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था। पहले मैंने अल्लाह से सजदे में गिर के इजाजत मांगी है। ऐ मेरे अल्लाह, अब तरबियत हो चुकी है, अब ये मेरे सहाबा तुझे छोड़ के मेरी कब्र की भी पूजा नहीं करेंगे। ऐ अल्लाह, अब मुझे इजाजत दे, मेरी माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हूं, मैं अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत कर लूं। फिर अल्लाह ने इजाजत दी। सैयदना बुरैदा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक वापस आए। मुस्लिम शरीफ में आपने अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया, और आपने फरमाया मेरे सहाबा कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था कि कोई न जाए। उस वक्त तरबियत की जरूरत थी, अब तरबियत हो चुकी है, अब तुम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत से बंदे को अपनी मौत याद आती है, अपनी आखिरत याद आती है। तो मेरे साहिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले शिरक का खात्मा किया है। इस मुल्क पाकिस्तान की बका भी तौहीद के साथ है। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। इस मुल्क की मिसाल बनी इसराइलियों की तरह है जो फिरौन की गुलामी में थे और कहते थे अल्लाह फिरौन की गुलामी में है, क्या कर सकते हैं।
तू हमें आजादी दे, फिर देख हम तेरी इबादत कैसे करेंगे। अल्लाह ने दुश्मन को गर्क किया, आजादी अता कर दी। लिनंजुरा कैफ़ तामलून, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। आजादी मिलने के बाद उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में एक बुत ही खड़ा कर लिया, एक बछड़ा ही खड़ा कर लिया, वो उसकी पूजा करने लगे। अल्लाह ने फिर आजादी के बाद शिरक करने वाली कौम को सजा क्या दी। कुरान में अल्लाह कहता है फक़्तुलू अनफुसकुम, वो आजादी मांगने वालों, आजादी के बाद शिरक करने वालों, तुम्हारे इस जुर्म की सजा ये है, तुम्हें मारने के लिए अब फिरौनी नहीं आएंगे, तुम्हें मारने के लिए आग का पुजारी मजूसी नहीं आएगा। फक़्तुलू अनफुसकुम, अब खून की होली तुम में खेली जाएगी, तुम खुद एक दूसरे को मारोगे। कत्ल करने वाला भी मुसलमान होगा, कत्ल होने वाला भी मुसलमान होगा। यही सूरत हाल मेरे वतन अजीज की है। हमारे बड़ों ने तो कुर्बानियां दे दी, उन्होंने तो एक ही बात सुनी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह आजादी दे, वहां सिर्फ तेरी इबादत होगी। अल्लाह ने आजादी दे दी, अब क्या करते हैं, उन्होंने एक बुत बनाया। मेरे मुल्क में कोई एक बुत है, कौन सा शहर है, कौन का कस्बा है, कौन सा गांव है जिस कब्रिस्तान में अल्लाह के मुकाबले में कोई दरगाह नहीं, कोई बुत नहीं, जिसकी अल्लाह के मुकाबले में इबादत ना होती हो। फिर मुझे कहने दो, पाकिस्तानियों को भी अल्लाह ने वही बोला है, फक़्तुलू अनफुसकुम, और आजादी के बाद शिरक करने वालों, तुम्हारी सजा भी ये है, तुम्हारी खून की नदियां अब हिंदुस्तान का हिंदू नहीं बहाएगा, अमरीकियों का अमरीकी नहीं आएगा। अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे, अपने ही खून बहाते रहोगे। मारने वाले भी कलिमा पढ़ने वाले, कत्ल होने वाले भी कलिमा पढ़ने वाले होंगे। तो मेरे साहिब, अमन सुकून का एक ही रास्ता है, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जो पहले दिन का नारा था उसी तरफ जब तक वापस नहीं आ जाते। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। अल्लाह कहता है सुकून उनको मिलता है, हिदायत उनको मिलती है, अमन उनको मिलता है जो तौहीद के बाद अल्लाह के साथ शिरक ना करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।